Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemistry Adda. Today we are going to start a new topic that is oxo acids of sulfur. हम लोगों ने oxo acids पहले भी पढ़ लिया था, लेकिन अब सल्फ़र के बारे में बात करेंगे. तो ऑक्सो एसिड जो सल्फ़र के होते हैं वो बेसिकली आप लोगों को कितने टाइप्स में देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहला है H2SO3. ठीक है, ये पहला ऑक्सो एसिड है. उसके बाद सेकंड देखो तो H2SO4. ये आपको मैं लिस्ट बता रही हूँ कि इतने ऑक्सो एसिड्स आपके सल्फ़र में आते हैं. थर्ड है H2SO5. क्लियर. फोर्थ है H2S2O3. फिफ्थ वन इज़ H2S2O4. सिक्स्थ वन इज़ H2S2O5. सेवेंथ जो है दैट इज़ H2S2O6. इतने सारे ऑक्सो एसिड्स आपको बुक में नहीं गिवन है, लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है कि कितने ऑक्सो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं सल्फ़र के अंदर. तो ये 6 हो गया. फिर आता है H2S2O7. फिर नाइन्थ में आएगा H2S2O8. 10th आएगा H2S3O6. ओके, यानी कि बेसिकली आप देखो तो इतने आपके ऑक्सो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, अब पता है अब आपको इसमें आपको एक बेसिक यूनिट याद रखना पड़ेगा, जो कि हर स्ट्रक्चर में आपको वो यूनिट तो आपको देखने को ही मिलेगा, जैसे मैंने आपको फॉस्फोरस के केस में बताया था. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बेसिक यूनिट क्या होगा, S डबल बॉन्ड OH. ठीक है, ये क्या होगा, बेसिक यूनिट कहलाएगा. आई बात समझ में. ठीक है, चलिए अब मान लो अगर एक जिसको हम क्या बोलेंगे HSO2. ठीक है, और एक चीज़ और याद रखो, अगर इसको आप डबल बार लेते हो, मतलब आप इसका ट्वाइस करते हो, मतलब आप दो बार ऐसे स्ट्रक्चर आप 2 बार लेते हो, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस HSO2. क्लियर. ऐसे कर दोगे तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो H2S2O4 आएगा. क्लियर. H2S2O4. तो ये दो जो है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको लर्न रखना है. तो पहला है HSO2, दूसरा है H2S2O4. क्लियर. तो ये दो आपको अच्छे से लर्न रख लेना है. क्लियर हो गई बात. चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग. इसमें भी आपके 2 रूल्स हैं जो आपको लर्न रखना है, जो मैंने आपको फॉस्फोरस के केस में भी बताया था. अगर आपका कंपाउंड एक सल्फ़र आपके कंपाउंड के अंदर, जैसे मान लो मुझे स्ट्रक्चर बनाना है H2SO3 का. क्लियर है ना. लेट अस टेक कोई भी एक ले लो, H2SO3 का स्ट्रक्चर बनाना है. क्लियर. तो अब इसमें ना जहाँ पे आपको एक सल्फ़र देखने को मिले, तो एक सल्फ़र हो तो आपको क्या माइनस करना है, बेसिक यूनिट माइनस करना है HSO2. तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज़ HO. क्लियर हो गई बात. ठीक है, तो ये पहला स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं. तो देखो H2SO3 में मैंने आपको रूल के हिसाब से क्या बताया है कि इफ़ वन सल्फ़र इज़ प्रेजेंट तो किससे माइनस करना है, आपको HSO2 से माइनस करना है. ठीक है, ये माइनस मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है. लेकिन इफ़ 2 सल्फ़र इज़ प्रेजेंट, अगर मान लो आपके कंपाउंड के अंदर 2 सल्फ़र प्रेजेंट देखने को मिलता है, तब आप किससे माइनस करोगे. तो याद रखो जो सेकंड मैंने बताया था H2S2O4. तो आपको H2S2O4 से जो भी कंपाउंड हो उससे आपको माइनस करना है. आई बात समझ में. ये बात आपको अब क्लियर हो गई होगी. ठीक है, तो ये सारा क्या है आपको लर्न रखना पड़ेगा. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लर्न ऑलवेज की, ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा. अब देखो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि है ना, हमारे पास जो सल्फ़र है इसके अंदर, सल्फ़र से कभी भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होगा. तो ये भी एक लिख लेना कि द हाइड्रोजन, ये इसकी एक रूल है, द हाइड्रोजन जो है द हाइड्रोजन इज़ नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विथ सल्फ़र. ओके, अभी आपने देखा होगा कभी भी हाइड्रोजन को सल्फ़र के साथ ऐसे अटैच हम नहीं करा सकते. समझ गए बात आप लोग. क्लियर हो गई. तो ये आपका रूल है. उसके बाद मैंने आपको फॉस्फोरस के केस में भी बताया था, अभी भी बताऊंगी कि सल्फ़र जो है वो क्या होता है, सल्फ़र मैक्सिमम 6 बॉन्ड अटैच करवा सकता है. ठीक है, मतलब फॉस्फोरस में आपने देखा था कि 5 बॉन्ड होते थे, लेकिन सल्फ़र जो है वो मैक्सिमम कितने, 6 बॉन्ड अपने साथ अटैच्ड
करवा सकता है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना के बताती हूँ। मैं आपको H2SO3 का स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ अभी। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखना इसका स्ट्रक्चर। आपको पहले क्या करना है, बेसिक यूनिट बनाना है। तो चलिए बेसिक यूनिट बना देते हैं। ओके, ये हमारा बेसिक यूनिट बन गया। क्लियर हो गई बात। एक और चीज़ मुझे बतानी है, अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले ये बेसिक यूनिट बना दी हम लोगों ने। अब हमारे पास बच क्या रहा है इसमें, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो OH यानी वही मतलब आपको एक O और एक H जोड़ना है। ठीक है, तो डायरेक्टली O और ये H जुड़ गया। ठीक, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया H2SO3 का। ये स्ट्रक्चर H2SO3 का बन गया। एक चीज़ याद रखो कि सल्फ़र जो है ना डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ सकता है। सल्फ़र जो है ना वो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है। क्लियर। और जो है सल्फ़र वो है ना दो ऑक्सीजन के साथ भी इस वे में जुड़ सकता है, लाइक इन दिस वे, ऐसे कुछ ऐसे इस टाइप में। तो आपको ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और अगर मान लो दो ऑक्सीजन की कभी ज़रूरत पड़ती है तो इस वे में आपको सल्फ़र जोड़ सकते हो। लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 6 बॉन्ड, 1 2 3 4, इसमें 4 है, दैट इनफ चलेगा। ओके, लेकिन कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये उसकी लिमिटेशन है। तो इतना आपको इसमें लर्न रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, दैट इज़ H2SO4 का। H2SO4 में आप HSO2 को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, पता चल रहा है ना क्यों इसमें HSO2 से माइनस किया, बिकॉज एक सल्फ़र प्रेजेंट है हमारे पास। तो आपको बेसिक यूनिट से माइनस करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें HO2 बचेगा। क्लियर ना। चलिए तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले बेसिक यूनिट बना दो, S डबल बॉन्ड OH, ये बेसिक यूनिट बन गया। अब देखो S डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सल्फ़र के अब देखो हमारे पास 2 O की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम एक ये डबल बॉन्ड O लगा देंगे और एक OH कर देंगे। तो मतलब हमारा H भी आ गया और हमारा डबल बॉन्ड O भी आ गया। मैंने आपको इसलिए बताया कि जब भी 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो आपको क्या बताया था मैंने कि S डबल बॉन्ड O भी लग सकता है, S के साथ सिंगल बॉन्ड O भी लग सकता है। तो आपको तो क्या ज़रूरत थी, आपको ज़रूरत थी आपको वाटर की ज़रूरत पड़ रही थी। ठीक है, तो ये HO2 ही बचा था, तो आप इस वे में इसको अटैच कर सकते हो, डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखोगे, दैट इज़ H2SO5 माइनस, एक ही सल्फ़र है तो HSO2 से माइनस कर दो, HO3 बचेगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आपको बेसिक यूनिट बना देना है। क्लियर, ये देखो बेसिक यूनिट मैंने बना दिया है। ये कंप्लीट होने के बाद हमारे पास HO3 की ज़रूरत है, यानी 3 ऑक्सीजन चाहिए। तो 3 ऑक्सीजन कैसे बनाए, तो पहला एक डबल बॉन्ड O बना दिया, और मैंने आपको बताया था जब भी 3 ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ रही है तो अब हम चलेंगे कुछ इस वे में। मतलब कि हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, 3 ऑक्सीजन हो गए इस वे में देखो, और एक हाइड्रोजन। तो मैंने आपको इसलिए बताया था कि S के साथ है ना 2 डबल बॉन्ड लग सकते हैं, तो इस वे में आपको अटैच करना पड़ेगा। तो ये वही केस आ गया यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हो और इसको आप थोड़ा टिल्ट करके कुछ इस वे में भी बना सकते हो। देखो मैं आपको बताती हूँ, ऐसे बनाओ तो भी चलेगा, ऐसे बनाओ तो भी चलेगा, सब एक ही है। ओके, चलिए तो फोर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं, H2S2O3। H2S2O3 में से आपको अभी 2 सल्फ़र प्रेजेंट हुआ है, तो 2 सल्फ़र में आपको क्या करना पड़ेगा, अब चलेगा हमारे पास क्या हम अब ये HSO2 को माइनस कर सकते हैं, नहीं माइनस कर सकते। क्यों नहीं माइनस कर सकते, क्योंकि अब हमारे पास 2 सल्फ़र आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में आप ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखो इसमें हमारे पास H2 है, S2 है और O3 है। तो आप देख सकते हो इसमें हमारे पास H2S2O3 का स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब इसमें देखो 2 सल्फ़र प्रेजेंट है, तो मुझे तो किससे माइनस करना चाहिए था, H2S2O4 से माइनस करना चाहिए था ना। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखो, मैं ना ये हाइड्रोजन 2 है, सल्फ़र भी 2 है, चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन देखो 3 ही है। क्या मैं कभी भी 3 ऑक्सीजन में से 4 ऑक्सीजन माइनस कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस केस में आप लोग क्या करोगे, H2S2O4 से सब्ट्रैक्ट नहीं करा पाओगे। इसमें आपको, अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाता है, ऐसा केस आ जाता है कि आपको O3 में से O4 माइनस करना पड़े, तब आप समझ जाना कि आपको बेसिक यूनिट से माइनस कर देना है। HSO2 जो हमारा बेसिक यूनिट जो हमने देखा उसी से माइनस कर देना है। एक्चुअल में सल्फ़र का मैंने आपको वही बोला था कि जब भी 2 सल्फ़र हो तो आप H2S2O4 से माइनस करोगे, ये ट्रिक था। लेकिन
इस केस में वो ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे O3 है और उधर O4 है, H2S2O4, तो O3 में से O4 माइनस नहीं कर सकते, इस वजह से फिर आप बेसिक यूनिट अप्लाई करो, HSO2 से माइनस कर दो। तो इससे माइनस करोगे तो आपके पास HSO बच जाएगा, HSO बचेगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस वे में बनाना है। ज़रा देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर किस वे में बनाना है। तो देखो HSO जो है वो हमारे पास हमने ले लिया है। अब इसको आप पहले बेसिक यूनिट बना दो। तो S डबल बॉन्ड O OH ये बना दिया, ओके है ना। अब हमारे पास यस एक OH है, एक OH, तो एक OH इस टाइप में कुछ बना सकते हैं। और दूसरा क्या है, S है, तो S को क्या करोगे, S डबल बॉन्ड S। ये भी याद रखो कि आपके पास S डबल बॉन्ड S भी लगता है। तो मैंने आपको 4-5 बताए कि S डबल बॉन्ड O, S सिंगल बॉन्ड O, SOO डबल मतलब OOH करके, और S डबल बॉन्ड S, ऐसे 4 चीज़ें हैं जो S के साथ डायरेक्टली अटैच करा सकते हैं हम लोग। क्लियर हो गई बात। और ये स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो चलिए अब देखते हैं आगे का स्ट्रक्चर, फिफ्थ वाला। फिफ्थ में आपको बोला है दैट इज़ व्हाट, H2S2O4, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो उसमें H2S2O4, आपको पता है कि जब आप H2S2O4 का स्ट्रक्चर बना रहे हो, 2 सल्फर है, आपको उसी से माइनस करना है, H2S2O4 से ही माइनस करना है। तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, कुछ भी नहीं, 0। ठीक है, डैश, क्योंकि सेम में माइनस कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, 2 बेसिक यूनिट जोड़ देना है, लाइक इन दिस वे। कंप्लीट, आपका स्ट्रक्चर खत्म हो गया। क्या कि आपने ये भी बेसिक यूनिट है, ये भी बेसिक यूनिट है, उसको S सिंगल बॉन्ड S से जोड़ दो, खत्म हो गया। क्योंकि हमारे पास कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे बच नहीं रहा कुछ भी ज्वाइंट करने के लिए, ना OH है ना S है, ना मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो हम इसको ज्वाइंट करा सके। सो हमें डायरेक्ट 2 बेसिक यूनिट अटैच कर देना है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे का स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 6। इसमें आप देखोगे हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है वो H2S2O5 का स्ट्रक्चर बनाना है। अब इसमें भी 2 सल्फर हैं, तो किससे माइनस करोगे, H2S2O4 से माइनस कर दोगे। क्लियर, तो एक ही ऑक्सीजन बचेगा। तो देखो एक ऑक्सीजन बच रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। पहले हमें बेसिक यूनिट जोड़ देना है। तो बेसिक यूनिट जोड़ दिया, यहाँ पे भी हम बेसिक यूनिट जोड़ देंगे। तो ये भी बेसिक यूनिट हमने ज्वाइंट कर दिया है। क्लियर हो गई बात। अब हमारे पास एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड O करके ज्वाइंट कर दो, और इन दोनों का आप सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट कर दो। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक ही ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो इस वे में आप ज्वाइंट कर सकते हो। 7th वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। 7th वाले केस में आपके पास जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो है H2S2O6। H2S2O6 का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। तो आपको H2S2O4 माइनस करना पड़ेगा, दैट इज़ O3 आपका बचेगा। ठीक है, एज एन प्रोडक्ट। तो O3 जो आपका बचने वाला है, तो उसको आपको देखो 3 ऑक्सीजन जोड़ने हैं आपके केस में। 1 मिनट, गड़बड़ होगी। देखो इसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है 7th वाला, दैट इज़ H2, मैंने 5th बनाया तो अब 6 आएगा, H2S2O6 आएगा। 5th के बाद 6 आएगा, माइनस H2S2O4। क्लियर, O4, दैट इज़ अब O2 बचेगा। ठीक है, चलिए तो 6 में से 4 गया, O2 बचा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है हमें, S डबल बॉन्ड O OH, ये पहला बेसिक यूनिट बन गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, फिर इसको इस एक S के साथ जोड़ा, वापस यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिक यूनिट बनाया, डबल बॉन्ड O। क्यों, क्योंकि हमें यही तो चाहिए था, 2 O2 चाहिए थे, तो इस वे में हम इसको ज्वाइंट करके स्ट्रक्चर बना देंगे। क्लियर हो गई बात। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो रहा है। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। तो चलिए देखते हैं इसके बाद वाला स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज़ H2S2O7। ठीक है, तो इसके बाद वाला है H2S2O7 में से आप H2S2O4 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, O3 बच जाएगा। क्लियर, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। S डबल बॉन्ड O OH, पहला बेसिक यूनिट बना दिया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, वापस क्या देखो पहले वापस फिर इधर S डबल बॉन्ड O OH बना दिया ऐसे, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O। हमें तो O3 चाहिए, तो 2 O तो आप इस वे में अटैच करोगे और एक O को आप ऐसे अटैच कर दोगे। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा 3 O का, जो कि हमें रिक्वायरमेंट थी इस वे में। क्लियर, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा H2S2O7 का। इसके बाद आता है दैट इज़ नेक्स्ट स्ट्रक्चर
H2S2O8 इम्पॉर्टेंट है, H2S2O4 ही माइनस करेंगे, O4 आपका बच जाएगा। अब इसमें 4 मतलब O4 हमें 4 ऑक्सीजन लगाने हैं, तो कैसे लगाओगे? इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, चलिए देखते हैं। थोड़ा लंबा बनेगा तो यहीं से बनाती हूँ, चलिए देखते हैं। S डबल बॉन्ड O लाइक इन दिस वे OH, ठीक है। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, अरे S डबल बॉन्ड O OH ऐसे बना दिया। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दिया, क्लियर। अब देखो 1 2, फिर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, यानी आप समझे कि हमारे पास ये हमारा देखो बेस, मैं आपको बताऊं इसको स्ट्रक्चर कैसे आपको बनाना है। तो पहले तो आपको देखो बेसिक यूनिट ये रहा हमारा, ये हमारा बेसिक यूनिट है, ये हमारा बेसिक यूनिट है, यानी HSO2। ये तो आपको बनाना ही है, हर एक स्ट्रक्चर में बनाना है। 4 ऑक्सीजन इस वे में अटैच करना है, समझ में आई बात? ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एग्जाम में भी, ओके। इस वजह से मैं आपको ट्रिक्स वाइज मतलब ट्रिक के वाइज ले जा रही हूँ, डायरेक्ट नहीं बता रही हूँ, क्लियर। ऐसे ये सारे स्ट्रक्चर आपके बुक में गिवन नहीं है, लेकिन हम 1 बाय 1 सारे स्ट्रक्चर देख रहे हैं। कभी भी एग्जाम में कोई दूसरा स्ट्रक्चर पूछ ले तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है दैट इज़ व्हाट, H2S3O6, क्लियर। H2S3O6 का स्ट्रक्चर है, इसको आप माइनस करोगे H2S2O4 से, तो आपका क्या बचेगा? SO2 बचेगा। क्या बचेगा? SO2, क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए? तो देखो सबसे पहले ध्यान रखो, S डबल बॉन्ड O OH वही हमारा जो है बेसिक यूनिट वो बना दिया, क्लियर। यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो, वो कर दिया। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O OH, S डबल बॉन्ड O OH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O। दैट मीन्स क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे एक सल्फर भी आ गया। देखो एक रिंग के फॉर्म में एक सल्फर बना रहा है। सल्फर क्या काम कर रहा है? 2 बेसिक यूनिट को जोड़ने का काम कर रहा है। और O2, तो ये रहा हमारा O2, बाकी तो हमारा बेसिक यूनिट ही है ना। तो बेसिक यूनिट का मतलब होता है हर एक स्ट्रक्चर में उसे आना, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर हो उसमें वो बेसिक यूनिट तो प्रेजेंट होगा होगा होगा। आई बात समझ में? ठीक है। आपको एग्जाम में कैसे पूछेंगे पता है कि इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर S सिंगल बॉन्ड S कितने हैं, तो देखो वो आप ढूंढ के बताओ। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कितना है, या S डबल बॉन्ड O कितना है, या O डबल बॉन्ड O नहीं है, OH कितने हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि स्ट्रक्चर में से आप बताओ कि आपके S सिंगल बॉन्ड S कितना, O सिंगल बॉन्ड O कितना, S डबल बॉन्ड O कितने हैं, 1 2 3 4, ऐसे आपको बताना पड़ेगा, क्लियर। और एग्जाम में देखो एक और टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, वो मैं आपको बताती हूँ, ज़रा आप लोग इसको ध्यान देना। एक तरीका है पूछने का, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहला मैं भी पूछ सकती हूँ, एग्जामिनर भी पूछ सकते हैं आपको। ऐसा आपको दे देंगे S2O7 रेज़ टू -2। चलो अब इसका स्ट्रक्चर बना के बताओ, ऐसा दे देंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये एनाइन, इस देखो ये एनाइन है, ये माइनस मतलब क्या है? एनायन। आपको पता है चार्ज माइनस है तो क्या है? एनाइन चार्ज है ये, ओके। इस वे में बोला स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो जितने आपके एनाइन हो ना, एनाइन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो। अगर 2 है, -2 है तो आपको 2 हाइड्रोजन ऐड कर देने का, -3 है तो 3 हाइड्रोजन, -4 है तो 4 हाइड्रोजन ऐड कर दो। तो ये अब कौन सा स्ट्रक्चर बना? H2S2O7 का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। अब तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे ना H2S2O7 का, तो ये रहा H2S2O7 का स्ट्रक्चर, आपको ये वाला ड्रॉ करना है, समझ गए? इस वे में आपको एग्जाम में पूछेंगे S2O7 रेज़ टू -2, तो जो भी आपका चार्ज होगा वो आपको हाइड्रोजन में पुटअप कराना है। कैटायन का अभी नहीं आएगा, आपको सिर्फ एनाइन का मैं बता रही हूँ, उस वे में आपको पूछ सकते हैं। सो ये था हमारा पूरा टॉपिक, दैट इज़ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर बना के बता दिए। आपकी बुक में सिर्फ 3 स्ट्रक्चर है, आपको वो 3 तो करनी है, प्लस ये एडिशनल थे जो कि आपको पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। सो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एनी क्वेरी, कोई भी डाउट हो आपको इस वीडियो रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।